नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। हिंदू धर्म में करवा चौथ का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो इस दिन सुहागिनें महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को विधिवत तरीके से रख सकती हैं। तो नवविवाहितों के लिए भी ये व्रत काफ़ी खास होता है। तो आज के इस खास दिन को और ख़ास तरीके से जानने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूमरोलॉजिस्ट दिव्या गुप्ता, जो एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और दिव्या जी से हम जानेंगे करवा चौथ के महत्व के बारे में, करवा चौथ के पर्व के बारे में, और आज का जो दिन होता है कैसे पति और पत्नी के रिश्ते के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, ये दिव्या जी हमें समझाएंगी। तो दिव्या जी, चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सबसे पहले आपसे जानते हैं करवा चौथ के महत्व के बारे में। करवा चौथ एक त्योहार महिलाओं के लिए बहुत खास त्योहार है। इस दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं अपने आने वाले उसके लिए व्रत करती हैं। और आज के दिन एक खास दिन ऐसा है कि लोग अपनी बॉन्डिंग के लिए इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। सबसे पहले माँ गौरी ने शिव जी के लिए ये व्रत किया था और अपने इस रिश्ते को खास बनाया था। जी बिल्कुल दिव्या जी, तो ये जो व्रत है ये माँ गौरी ने रखा था और अपने रिश्ते को खास बनाया था। करवा चौथ का पर्व वैसे भी बहुत खास होता है, बिल्कुल। और लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसे तरीके होते हैं करवा चौथ को मनाने के जो आपके रिश्ते को स्पेशल बना सकते हैं। मुख्य तौर पर कई बार कुछ रिश्तों में हल्की फुल्की खटास और ऊपर नीचे आता रहता है एक वक्त। तो आज के दिन पर वो कपल्स क्या करें जो अपने रिश्ते को और बेहतर करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज के दिन अपने पति को, विवाहिता महिलाओं को आज के दिन अपने पति को, विवाहिता महिला को आलोचना नहीं करनी चाहिए और उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इससे उनका त्यौहार के अंदर चार चांद लग जाता है और त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। साथ ही एक छोटा सा उपाय है, अगर आप उसे करेंगे तो जो व्यक्ति जिनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है उस रिलेशन को अच्छा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा। उसके लिए क्या करना है, हमें 11 गोमती चक्र लेने हैं, उसे रेड कपड़े में रखना है और साथ ही उसे अपनी तिजोरी में वर्मलाइन यानी सिंदूर के बॉक्स में डालकर उसे अपनी तिजोरी में रखना है, जिससे ये उनमें जो अफेक्शन कम हो रहा है वो अफेक्शन बेहतर होगा। बिल्कुल, तो अफेक्शन को बेहतर करने के लिए क्या करें ये तो हमें दिव्या जी ने बताया, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए करवा चौथ के दिन वो भी बताइए। आज के दिन सबसे पहले एक विवाहिता महिला को अपना मेकअप शेयर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अपने मेकअप शेयर करने से उनका शुक्र कमज़ोर होता है। दूसरा चीज़, नेल कटर, सिलाई बुनाई इत्यादि काम आज के दिन अवॉइड करने चाहिए। सफ़ेद और काले वस्त्रों को वर्जित है आज के दिन। चौथी चीज़ है, अपने पति के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, तो अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। पत्नी का तो ये फ़र्ज़ हो गया कि वो आज के दिन पर अपने पति से अच्छे से बात करें और कोशिश करें कि कोई लड़ाई झगड़ा उनके बीच में ना हो। लेकिन जो हस्बैंड होते हैं वो भी कोई ना कोई तरीका ऐसा अपना सकते हैं कि आज के दिन वो अपनी पत्नी को खुश करें और अपने जो विवाहित जीवन है उसको बेहतर बनाएं। बिल्कुल, आज के दिन हस्बैंड को अपनी पत्नी को उपहार ज़रूर देना चाहिए। वो सोने की चीज़ या चांदी की चीज़ में कोई महंगा वस्तु का उपहार उन्हें देना चाहिए। पायल हो गई, बिछिया हो गई, जिससे उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आए। पायल और बिछिया से बेसिकली उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है, तो इस तरीके की चीज़ भी वो गिफ्ट कर सकते हैं। सोने की चीज़ भी गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही गुलाब का इत्र अगर वो दे सकते हैं तो गुलाब का इत्र दे सकते हैं। अपनी वाइफ के लिए वो गजरा लाके दे सकते हैं, पान का सेवन करा सकते हैं। इन सब चीज़ों को गिफ्ट देके वो अपना वैवाहिक जीवन अच्छा बना सकते हैं। जी बिल्कुल। दिव्या जी, अब चलिए करवा चौथ की पूजा पर आते हैं।
किस तरीके से करवा चौथ पूजा होनी चाहिए? क्योंकि जब हम अलग अलग क्षेत्रों में, वैसे तो भारत के अलग अलग कोने में महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं, लेकिन सब जगह आप देखेंगे अलग अलग तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। जो एक सही तरीका है पूजा करने का, वो क्या है? पूजा करने का सही तरीका, सबसे पहले जो सरगी होती है, अपने को सरगी ग्रहण करनी चाहिए। सुबह सुबह जैसे आज एक भद्रा काल था, आज सुबह सुबह 6:25 से 6:46 तक 21 मिनट का भद्रा काल आया था। उस भद्रा काल में सेवन नहीं करना चाहिए था, उससे पहले सेवन करते या उसके बाद में करते तो वो एक व्रत के लिए बहुत अच्छा रहता। साथ ही उसके बाद में पूरे दिन भर निर्जल रहना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए, और शाम को चंद्रमा को अर्घ देके और अपने पति को साथ में देख के आपस में एक साथ खाना चाहिए, जिससे उनका व्रत पूरा हो सके। बिल्कुल, तो शाम के वक्त में पूजा करके और उसके बाद साथ में पति पत्नी खाना खाएं, तो इससे उनका प्यार भी बढ़ेगा, रिश्ता भी बेहतर होगा। आज का जो ये पर्व है करवा चौथ पर्व, ये वाकई पति पत्नी का ही पर्व होता है, और सारे एक अपनी पारिवारिक ड्यूटीज से कुछ एक वक्त निकालकर पति पत्नी अपने आप को वक्त देते हैं, और बहुत ही सात्विक और बहुत ही प्यारा त्यौहार है ये। महिलाएं एक दिन पहले शॉपिंग करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, और कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ का होता है, पूरे साल इंतज़ार किया जाता है। आज के दिन क्या पहना जाए, किस रंग को प्रेफर किया जाए? मुख्य तौर पर वैसे तो रेड कलर ही माना जाता है, लेकिन और क्या सजेशन आप देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आज के दिन हमें रेड कलर ही धारण करना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। लाल हो गया, रानी कलर हो गया, जो कि वाइब्रेंट कलर्स हों, जो शक्ति को रिप्रेजेंट करे। लाल रंग बेसिकली शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जब अपन पहनते हैं तो अपने आप में एक नारी की शक्ति का उगमन होता है, तो लाल कलर सबसे बेस्ट रहता है। और आज के दिन इसको पहनना चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, और इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरीके से मनाना चाहिए। बिल्कुल, करवा चौथ का पर्व जिस पर मुख्य तौर पर अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से झगड़ा मत कीजिए, ये बार बार दिव्या जी कह रही हैं, और वाकई मैं भी मानती हूँ दिव्या जी कि आज के दिन अगर कोई मन विचलित भी हो किसी बात पर तो तुरंत उसे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आज का दिन नेगेटिविटी में बिल्कुल भी नहीं जो है व्यर्थ होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए। आज पॉजिटिव रहेंगे तो उम्मीद है कि पूरी ज़िंदगी जो है आपका रिश्ता पॉजिटिव रहेगा। दिव्या जी, बहुत सारी नव विवाहिता महिलाएं जो करवा चौथ को बड़े स्पेशल तरीके से मनाना चाहती हैं, उन्हें क्या सजेशन आप देंगी? और कुछ ऐसी भी महिलाएं, युवतियां हैं जो कई बार अनमैरिड होती हैं लेकिन फिर भी ये व्रत रखती हैं, कई बार भगवान के लिए भी ये व्रत रखती हैं, तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का त्यौहार सबसे पहले दो हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग के लिए अच्छा होता है। जो माँ है अपने बच्चों के लिए भी ये व्रत करती है, कन्याएं अपने अच्छे वर के लिए व्रत करती हैं। ये भगवान गणेश जी के लिए भी किया जाता है, विनायक है, सिद्ध विनायक है, ये अपने सारे विघ्न काट देते हैं, तो इसके लिए भी ये व्रत किया जाता है, और इस व्रत का बहुत महत्व है। एज एन अगर हम व्रत की बात करें तो इस व्रत को बहुत तरीके से, एक दिन पहले मेहंदी लगाना, फिर शॉपिंग करके आना, दूसरे दिन अपने आप को पैम्पर करना, कि ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि महिलाएं अपने आप को पैम्पर करती हैं, और उनके हस्बैंड उनको ये खास मौके पे उनको पैम्पर करवाते भी हैं, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ यार, हमारा भी महत्व है। नारी शक्ति आज के ज़माने में बहुत आगे जा रही है, और नारी शक्ति को साथ लेके चलना बहुत बढ़िया काम करता है, और सभी को अच्छी तरीके से इस त्यौहार को मनाना चाहिए, और त्यौहार के साथ में सारे रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि अपने को सरगी लेनी चाहिए, पूरे दिन भर निर्जल रहना चाहिए, अर्घ देकर व्रत खोलना चाहिए। दिव्या जी, समय का अगर जिक्र करें तो क्या सबसे सही समय आज पूजा का रहने वाला है? आज सही समय 5:46 से 7:02 पूजा का समय सबसे श्रेष्ठ है। बिल्कुल, तो 5 बजे के लगभग पूजा, और फिर 7-7:30 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। चांद का जो समय रहेगा वो कितने बजे का रहेगा? जयपुर में चांद का समय 8:05 पर है। आज 8:05 पे चांद का उगमन हो जाएगा। जी, तो चांद निकलने से पहले सभी महिलाएं वक्त रहते पूजा कर लें, और उसके बाद चांद देखकर पूजा करके और फिर कुछ आप खाना ग्रहण कर सकते हैं। दिव्या जी, पूजा का तरीका मैं आपसे
पूछना चाह रही हूँ कि क्या पर्टिकुलर सामान की ज़रूरत रहती है जो नई नव विवाहिता हैं उनके लिए मुख्य तौर पर जानकारी? देखिए, जो करते आ रहे हैं उनको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग नए होते हैं जो ये व्रत रखते हैं, तो उन्हें आप क्या तरीका बताना चाहेंगे? देखिए, सभी के अंदर यहाँ पे बेसिक जो कुमकुम चावल इनका इस्तेमाल के साथ साथ भोग लगाने के लिए सबके लिए डिफरेंट आइटम्स होते हैं। लाइक कई लोग खीर से भोग लगाते हैं, तो कई लोग पुए से भोग लगाते हैं। तो हर क्षेत्र में डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करके इस व्रत को खोला जाता है। जी, ठीक है। तो आपने बताया जैसा कि कहीं किसी जगह पर पुए का भोग लगाया जाता है, और एक और बात दिव्या जी, कि जब चांद निकलता है तो माना जाता है कि चांद निकलते ही पूजा कर लें तो उसका बड़ा महत्व होता है। फिर थोड़ी देर बाद अगर आप पूजा करेंगे या थोड़ा सा लेट पूजा करेंगे तो ऐसा बचपन से जो हम सुनते आते हैं कि चांद बूढ़ा हो गया, इस तरह की बात कही जाती है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, इसे लेकर मैं यही कहना चाहूँगी, चांद एक अपने आप में सौम्य प्लानट है, चंद्रमा अपने आप में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि समय निकलते ही, वैसे भी हर कोई चांद के निकलते ही पूजा करता है क्योंकि वो उसका वेट कर रहा होता है कि कब चांद आएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, आज के दिन की एक मैं खास बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। आज है 20 तारीख। 20 तारीख से बनता है 2। एज ए न्यूमरोलॉजी 2 नंबर होता है चंद्रमा का, और चंद्रमा प्लैनेट है, और आज के दिन चंद्रमा की ही पूजा होती है। तो आज के दिन सभी महिलाओं से मेरा एक सजेशन है कि आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। आज के दिन चंद्रमा को देख के जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपकी वो पूरी होगी। मतलब कुछ भी आप विश मांगेंगे तो आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी, चाहे वो विश आपके करियर से संबंधित हो, चाहे वो विश किसी से भी संबंधित हो, जो भी आपके मन में विश हो ज़रूर चांद को देखकर मांगें। और वैसे तो आज जब कोई महिला पूजा करती है तो सबसे पहले अपने पति की लंबी आयु और अपने पति के लिए ही विश करती है। तो चलिए, देखने वाली बात होगी कि अब आज चांद, क्योंकि अक्सर जो समय निकलता है चांद उससे थोड़ा लेट ही आता है, लेकिन आता है और सभी को इंतज़ार चांद का रहेगा। तमाम कपल्स के लिए और ओवरऑल अब एक करवा चौथ का जो संदेश होता है वो ज़रूर हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि कई सालों से ये रीत चली आ रही है। और देखिए, चाहे कोई स्त्री जो है पढ़ी लिखी हो, चाहे पढ़ी लिखी ना हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे एक हाउसवाइफ हो, हर कोई इस पर्व को बड़े ख़ास अंदाज में मनाता है। तो किस तरह का जुड़ाव स्त्रियों का इस त्यौहार से होता है? देखिए, आज के दिन का त्यौहार पूरा लेडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मेल और फीमेल की बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि हस्बैंड को वाइफ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेडीज़ को हस्बैंड के हर तरीके की चीज़ों का मतलब उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे आज के ज़माने में क्या होता है कि सबको एक गिफ्ट की बहुत वो रहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से आज के दिन गिफ्ट मिले, बट क्या होता है कई बार हस्बैंड अपने गिफ्ट नहीं दे पाते हैं। तो इस बात के लिए वो पूरे दिन भर इस चीज़ का चलता रहता है, आज आपने मुझे करवा चौथ का गिफ्ट नहीं दिया, ये नहीं दिया। लेकिन मैं एक शिकायतें चलती रहती है। तो मैं आज के दिन स्पेशली कहूँगी कि आज के दिन शिकायत नहीं, कोई नहीं, कल मिल जाएगा, गिफ्ट है ज़रूर मिलेगा। बॉन्डिंग क्रिएट करना, अच्छा व्यवहार करना, ये बहुत ज़रूरी है। और मेल से मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी वाइफ का रेस्पेक्ट करें और देखिए कि उनके साथ में वो कितना जुड़ाव लेके आपके साथ में पूरे दिन भूखी प्यासी रह के व्रत करती हैं। बिल्कुल। और जब पत्नियां भूखी प्यासी रहकर व्रत कर रही हैं तो ये भी पति की ही ड्यूटी है कि वो उनका ख्याल रखें, और जितना वो उनका ख्याल रखेंगे, उन्हें खुश करेंगे, उतना लाभ जो हस्बैंड्स हैं उनको ही मिलता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें और जो स्टार्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये बात तो वैसे भी कही जाती है कि जिस रिश्ते में पत्नी खुश रहती है उस घर में लक्ष्मी आती है। बिल्कुल, आज के दिन सभी को अपना शुक्र मजबूत करना चाहिए, क्योंकि शुक्र कैसे मजबूत होगा मैंने अभी थोड़ी देरी पहले बताया। अपनी पत्नी को गिफ्ट दीजिए, लेके जाइए, पैम्पर कीजिए और उनको शुक्र मजबूत कीजिए, और आगे देखिए आपको कितनी ग्रोथ मिलती है। बिल्कुल, तो पत्नी का ख्याल रखेंगे तो आपका ही फायदा होगा। बिल्कुल। चलिए, अब एक बार फिर से करवा चौथ के इस पर्व में जो पूरे दिन स्टार्स का सिस्टम रहने वाला है, यानी जो एस्ट्रोलॉजी का ग्रह नक्षत्रों का जो रहने वाला है सिलसिला, वो भी जान लेते हैं।
सुबह से लेके अब जैसे रात के 12 बजे से शुरुआत हो गई व्रत की, उसके बाद आपने सुबह सुबह के वक्त में बताया कि वो भद्रा का समय 6:30 के लगभग रहा। अब पूरा दिन किस तरह का रहने वाला देखिए है? एक्चुअली में क्या है, अगर आपको मैं बताऊं कि आज का व्रत अपना स्टार्ट हुआ है 6:25 से ठीक। और 6:25 से 6:46 तक भद्रा काल था। ठीक है। और आगे जाके जब 4 बजे से लेके 6 बजे तक राहु काल रहेगा। उस समय हमें पूजा बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि राहु का समय है, चंद्रमा एक प्लैनेट है, चंद्रमा और राहु दोनों एंटी हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूजा 4:30 से 6 के बीच में ना करके 6 के बाद में 6 से 7 के बीच में करें, तो वो बहुत बेटर रहेगा। अच्छा समय 5:46 से 7 है और बहुत बढ़िया समय रहेगा। और 8:05 पे चांद उग जाएगा। दर्शन दीजिए, अर्घ लीजिए चांद की, साथ में अपने हस्बैंड को देखिए और अपना व्रत पूरा कीजिए। बिल्कुल, तो 4:30 बजे के लगभग पूजा ना करें, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स में ऐसी भी रीत होती है कि शाम ढलने से पहले पहले पूजा कर ली जाती है। हाँ, बिल्कुल। अब मुख्य तौर पर मैं आपको नॉर्थ इंडिया पंजाबी कल्चर की बात करूं तो वहाँ पर कहते हैं कि शाम ढलने से पहले पूजा कर ली जाती है, तो उन्हें 4:30 बजे पहले करना 4:30 से पहले अगर करेंगे तो कोई बहुत अच्छा परेशानी बेटर नहीं है। रहेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। तो 4:30 बजे से आप पहले पूजा कर सकते हैं और 5:30 के बाद, पौने 5 6 के बाद, पौने 5 बजे 5:45 के बाद आप 5:45 के बाद पूजा करेंगे तो बेहतर रहेगा। 8:05 पर चांद आ जाएगा। और जो कई दिनों से तैयारी करवा चौथ की स्त्रियां करती हैं और उसके बाद आज का जो दिन होता है सजने संवरने का होता है। हर स्त्री चाहती है कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लगूं और कोशिश करती हैं कि हर एक रीत को फॉलो करें। आज का ये पर्व किसी भी महिला के लिए सबसे बड़े पर्वों में से एक होता है। दिव्या जी लगातार बता रही हैं अपने घर में अगर हर व्यक्ति, हर पुरुष चाहता है कि लक्ष्मी जी आएँ और घर का ग्रोथ हो, तो आज के दिन पर मुख्य तौर पर अपनी आप पत्नी को पैम्पर करें, उन्हें खुश करें, तो ज़रूर आपके घर में भी लक्ष्मी आएंगी, आपके घर में भी खुशहाली आएगी। और इसके अलावा दिव्या जी क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, गिफ्ट्स के बारे में बता दिया, क्या नहीं करना है उसके बाद एक इत्र का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आज के दिन। परफ्यूम हर घर को लगाना चाहिए, जिससे उनका शुक्र और अच्छा और एनहेंस करे, बॉन्डिंग क्रिएट करे। तो इत्र बहुत अच्छा काम करेगा। गुलाब का इत्र लीजिए, इस बार अपनी वाइफ को ज़रूर से एक गुलाब का इत्र गिफ्ट कीजिए और वो उसको इस्तेमाल करे और शुक्र अच्छा करे और आपके लिए भी अच्छा हो और उनके लिए भी अच्छा हो। जी बिल्कुल, तो हमने रंग जान लिया कि बहुत वाइब्रेंट कलर्स के आपको आज के दिन कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा पूजा की जो रीत होती है वो भी दिव्या जी ने हमें बताई। और इत्र का लाभ किस तरीके से, मुख्य तौर पर गुलाब का इत्र आप बता रहे हैं। पान जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी पत्नियों को आज के दिन खिलाएंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। एक बार फिर से यही जान लेते हैं कि आखिर पति और पत्नी को क्या करना चाहिए कि पूरा साल उनका बहुत अच्छा बीते। बिल्कुल, देखो सबसे पहले एक दूसरे की रेस्पेक्ट, जो फर्स्ट चीज़ है, मैं एक ही बात कहूँगी, रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक दूसरे की बात मानना कि हाँ हमें ये करना है, एक दूसरे का सामंजस्य, बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है। और आज के दिन, अगर स्पेशली आज के दिन और पूरे साल के लिए बात करें तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को एक नर, अगर अपन बात करें तो शिव और शक्ति का स्वरूप है। और शिव और शक्ति अगर एक साथ एक जैसे रहेंगे तो उनके लिए फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छा काम करेगा। एक दूसरे की चीज़ों का ध्यान रखना, किसी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद उसका ध्यान रखना, हर तरीके से अपनी वाइफ और हस्बैंड का एक दूसरे को ख्याल रखना चाहिए आज के दिन। चलिए दिव्या जी, आपने बहुत सारी बातें करवा चौथ के पर्व के उपलक्ष्य में बताई, साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो एक्सपर्ट एडवाइस दिव्या जी की तरफ से मिली है उसको ज़रूर मानिएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी सभी की नॉलेज ही रखती हैं और इनके सजेशंस वाकई इतने मुश्किल भी नहीं है। अपनी पत्नी को खुश रखना या अपने पति को खुश रखना मुश्किल नहीं होता है। सिर्फ अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखकर और पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ बहुत बेहतर होगा। इसी के साथ खास पेशकश पे इतना ही। नमस्कार।